जय जय श्री राधे। मित्रों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये कंस किला का अंदर का स्थान है। यहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर कंस श्री कृष्ण को मारने की साजिश रचता था और यहीं से श्री कृष्ण जी के पास जाता था। उस जेल का रास्ता भी इसी गुफा के अंदर है। ये जो आप देख रहे हैं अद्भुत और रहस्यमयी ये गुफा है। इसी गुफा के अंदर जो गेट लगा हुआ है वो अभी तो बंद है, वो खुल नहीं सकता है क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है। उस गुफा के अंदर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन रास्ता यहीं से होके जा रहा है। आपने कंस किला तो पहले देखा होगा, लेकिन ये स्थान नहीं देखा होगा। और इस स्थान पर ही यहाँ पर रानियों की, जो कंस की रानियां थीं, उनका यहाँ पर महल भी बना हुआ है। ये देखें आप, यही वो महल का रास्ता है। इसी में होकर ये जो बगल में आप देख रहे हैं यही उन दासियों का और उनकी रानियों का घर था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कंस की कचहरी है। अब हम आपको उस कंस की कचहरी को भी दिखाते हैं, जहाँ पर जब कोई भी बात होती तो कंस अपने सभी पार्षदों को बुलाकर इसी कचहरी में विचार विमर्श करता था। ये आप देख रहे हैं ये कंस की कचहरी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस कचहरी के अंदर का वो दृश्य दिखाते हैं जो शायद आपने पहले कभी न देखा हो। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इस किले की संपूर्ण जानकारी हो सके। यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस के अंदर भी अब बंदरों का निवास है। ये देखें, ये कचहरी है, ये कमरा एक है। और ये आप प्राचीनता देख रहे हैं, कितना पुराना ये बना हुआ है। काफ़ी बड़ा इस कचहरी का जो स्थान है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। और यहीं पर जब कंस को कोई अनाउंस करना होता तो यहीं पर सभी लोगों को बुलाकर वो अपनी घोषणा करता। और कोई जैसे कंस को अपनी प्रजा के ऊपर कोई भी प्लान, या जैसे आज के समय में हमारे जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का पूरा विचार विमर्श यहीं करता था। ये जो आप देख रहे हैं ईंटें, ये लोहरी ईंटें हैं। और इन ईंटों का बहुत ही समय, बहुत पुराना समय, एक बहुत पुराना इतिहास इन ईंटों का है। लगभग 5500 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये ईंटें हैं। इन ईंटों से ये बना महल लगभग 10-10 फुट चौड़ी इसकी दीवारें हैं। इस पर लगभग 3-3 गाड़ियाँ, जो आज के समय की कारें हैं, वो 3-3 कार एक साथ इस पर चल सकती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर आज भी द्वापर युग की यादें सजोए हुए मथुरा में खड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण के मामा का कंस का महल आप ये देख रहे हैं, कितना प्राचीनतम। और ये जो आप यहाँ पर यमुना महारानी देख रहे हैं, ये यमुना महारानी अगर ये कंस किला न होता तो पूरे मथुरा शहर को अपने साथ ही ले जाती, कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि उस समय पर ये जो किला है ये इस यमुना महारानी जी के सामने खड़ा होकर, और उस बांध का प्रयोग होता था। जो बांध इन यमुना महारानी की जब बाढ़ आती तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इससे मथुरा शहर भी सुरक्षित रहता। और इसी के ऊपर जितने भी सैनिक होते थे वो भी सुरक्षा यहाँ पर करते थे। और यहीं पर सामने की तरफ दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है, उसके हमने आपको पहले यहाँ पर दर्शन कराए हैं। यमुना किनारे में जो बने राज हैं वो सबसे छुपे हुए हैं, क्योंकि ये 5 मंजिल जमीन के नीचे दबी हुई इमारत है। और इस किले में जो बंद रास्ता है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर निकलता है, उसका राज अभी तक खुल नहीं पाया है। तो भगवान श्री कृष्ण के मामा का महल श्री कृष्ण की पुरानी युगों की यादों के सजे हुए यमुना किनारे के उत्तरी दिशा में ये बना हुआ है। आप ऐसे कई आपसे कई राज ऐसे छुपे हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। और आज हम उन राजों को आपको यहाँ पर
कंस के मामा के घर के बताएंगे। तो बताया ये भी जाता है कि कंस युद्ध में फतेह कैसे की जाए उसकी रणनीति भी इसी किले में कंस किया करता था, और कंस का शस्त्रागार भी इसी किले में मौजूद है। जो श्री कृष्ण जी जब कंस को मारने के लिए आए तो वहीं पर शस्त्रागार में ही श्री कृष्ण जी पहले पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस टीला, लेकिन ये कंस टीला नहीं है, ये कंस किला है। कंस टीला श्री कृष्ण जी का जो कंस को मारा था वो स्थान होली गेट पर है, और उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। वहीं पर कब्जा कूप है, उसके दर्शन हम आपको काफ़ी जल्दी कराने वाले हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं इस किले के ऊपर की तरफ। ये आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे और आपको संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से इस किले के दर्शन आपको कराएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको भी संपूर्ण जानकारी इस किले की हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण को पुकारा। जब श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर यहाँ पर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। और भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें सजोए हुए है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली कालिंदी यमुना के तट पर बना हुआ विशाल कंस किला इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया गया ये भी है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कंस के किले का अंदर का सभागार के अलावा शस्त्रागार और रानियों के कक्ष भी यहीं पर मौजूद हैं। कई एकड़ में फैला ये कंस किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। ये आप देख रहे हैं, जैसे ही हम कंस किले पर बाहर आएंगे तो यहाँ पर ये इसका जाने का मार्ग है, और इसी से पहले कंसेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम पहले आपको कराते हैं कंसेश्वर महादेव के दर्शन, जहाँ पर कंसेश्वर महादेव से प्रार्थना करता था। जिस युद्ध पर कंस जाने की इच्छा करता, उस युद्ध को वो जीत कर ही वापस लौटता। तो उन कंसेश्वर महादेव के आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। और उन्हीं कंसेश्वर महादेव ने एक त्रिशूल दे रखा था और एक धनुष भी कंसेश्वर महादेव ने कंस को दिया था। जिस प्रकार से भगवान राम ने त्रेता युग में उस धनुष को तोड़ा, इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने द्वापर काल में उस धनुष को तोड़ा। तो उस धनुष की क्या खास बात थी कि उस धनुष से जो भी तीर निकलता, उस से कोई भी चाहे क्यों न हो उसका वध वहां पर हो जाता। तो यही वो कंसेश्वर महादेव हैं। लेकिन आपने अभी तक जितने भी महादेवों के दर्शन किए होंगे वो केवल एक ही महादेव के दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जैसे दो महादेव और एक ही स्थान पर। ये बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। ऐसे दर्शन आपने पहले नहीं किए होंगे कि बिल्कुल एक ही स्थान पर दो महादेव बिल्कुल पास पास में हों और एक जैसे ही हों। तो यही कंसेश्वर महादेव की जो खास बात है वो यही है। और यहीं पर आप जैसे ही इस मंदिर के शुरुआत में सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये चिंता मुक्त करने वाले चिंता हरण महादेव के दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये चिंता हरण महादेव हैं। जितने भी भक्तों, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये जो चिंता हरण महादेव हैं ये स्वयंभू हैं, ये जमीन से प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और ये सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले चिंता हरण महादेव हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना भी चिंता में क्यों न हो, यहाँ पर अगर 5 मिनट आकर बैठ जाए तो ये भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब यहीं पर आपको हम कराते हैं काल भैरव के दर्शन। ये बिल्कुल मंदिर कंस किले के बिल्कुल सामने ही
काल भैरव जी हैं। ये देखें आप, बिल्कुल अद्भुत और विशेष प्रकार के दर्शन आप यहाँ पर दिव्य दर्शन श्री काल भैरव जी के कर रहे हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं उस कंस किले की तरफ, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इतने बंदर आते हैं, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आते हैं जो इन बंदरों की सेवा करते हैं। यहाँ पर एक श्रद्धालु आए हैं और वो इन बंदरों की केलाओं की सेवा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इन बंदरों से हमें कितना डर लगता है, हम इनसे कितना दूर दूर भागते हैं। ये कहीं हमारे कैमरे को लेके न चले जाएं, ये कहीं हमारे माइक को लेके न छीन लें। इसीलिए आज हमने इस स्थान पर अपना माइक भी नहीं निकाला है और कैमरे को भी इतने कसके पकड़े हुआ है, उसमें रस्सियां बांध के हमने पकड़े हुआ है कि अगर ये बंदर खींच भी लें तो वो खींच कर ना ले जा पाएं। लेकिन आज हमें इस स्थान पर, यहाँ पर जो ये भक्त लोग आए हैं इनको केला डालने के लिए, तो इनके बीचों बीच में हम खड़े हुए हैं और बिल्कुल निडर खड़े हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जब बंदर भूखे होते हैं तभी ये हंगामा मचाते हैं। और ये जो आप इसके ऊपर स्थान देख रहे हैं, ये वही पुराना स्थान है जिसकी मैंने अभी आपको बताया था कि ये 10-10 किलोमीटर की यहाँ पर जो दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। और यही जो आप स्थान देख रहे हैं, ये 5 मंजिला जमीन के अंदर भी धंसा हुआ है। और ये देख रहे हैं, ये वो लाहौरी ईंटें हैं जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थीं। और आनंद की बात ये है कि आज किला करीब 5 मंजिल ऊपर है और उतना ही ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। यमुना किले से सटकर बहती है, किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हुए हैं। पर्यटन स्थल होने के बाद भी किले की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। और किले का जो मुख्य मंदिर है उसके अनुसार, स्थानीय नागरिक राजू पंडित के अनुसार, इस किले पर भगवान काल भैरव महादेव का जो मंदिर बना हुआ है, अभी हमने आपके दर्शन कराए थे, उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि कंस जब कहीं जाता तो पहले भगवान काल भैरव की पूजा करता था। और कंस काल भैरव महादेव की पूजा शुरू जब करता तो कंस के सेनापति और सलाहकार भी काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद ही सभा में कोई कार्यवाही शुरू करते थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर और आश्रम है। हमने आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराए हैं, आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और युद्ध में फतेह पाने के लिए इसी किले में कंस किया करता था युद्ध मंथन। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसी जगह पर युद्ध मंथन जब कंस किया करता था, तो मान्यताओं के मुताबिक कंस जब भी किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले अपने इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतेह की रणनीति तैयार करते थे। युद्ध में कैसे विजयी पाई जाए, ये कैसे मंथन होता था, वो सब कुछ यहीं पर होता था। तो इसी किले पर हम आपको लेकर आए हैं और अब हम आपको उस कुएं की तरफ लेकर जा रहे हैं जो केवल एक ही कुआं बचा हुआ है। आज के समय में ये जो कुआं है ये केवल एक ही है, लेकिन पुराने समय में ये 5 कुआं हुआ करते थे, जिसमें से एक कुएं में कंस मक्खन रखवाता था, एक कुएं में तेल रखवाता और एक कुएं में पानी रखवाता और एक कुएं में घी रखवाता। ये इस तरीके के कुएं होते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि कंस पूरे मथुरा और जो हमारा पास में नंदगांव है, बरसाना है, दाऊजी है, इन सभी जगहों से कंस के लिए घी और दूध, मक्खन सब कुछ आया करता था। तो उसको रखने के लिए ऐसे ही कुओं का इस्तेमाल होता था। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं इस, जहाँ पर इसकी जो गुफा बनी हुई है उसका रास्ता ऊपर से भी दिखाई देता है, तो उस रास्ते को भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो यमुना किनारे बसे इस किले में 5 गेट बने हुए हैं और 2 गेट यमुना किनारे की तरफ निकलते हैं। वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है, उस रास्ता को आपको अभी हम दिखाते हैं, लेकर चलते हैं। और इसकी जो लंबाई है उसकी किसी को भी जानकारी नहीं हो सकी है कि ये कितनी लंबी गुफा है और कहाँ तक इसका
वो जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चल चुका है कि ये जो गुफा है ये श्री कृष्ण जन्म भूमि से ताल्लुक जरूर रखती है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 7500 साल पुराने पत्थर हैं। और इन पत्थरों का रहस्य भी कोई नहीं जानता है, कोई यहाँ पर ये नहीं बता सकता है कि ये किस तरीके के पत्थर हैं और किस काम में इसको लिया जाता था। लेकिन अभी हमें यहाँ के एक विशेष नागरिक ने बताया कि इस पर रखकर एक ऐसा हथियार रखा जाता, जैसे तीर मारते हैं, धनुष जैसे होता है, उसी प्रकार का इसमें एक बहुत बड़ा, जैसे तोप गोला फेंकती है, उसी प्रकार से कुछ पुराने हथियार यहाँ पर रखे जाते थे। क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है, श्री कृष्ण के कालीन की बातें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्थान, ये कंस इसी स्थान पर खड़े होकर यहीं से वो अनाउंस करता कि आज क्या होना है। तो हम आपको लेकर चलते हैं इसी स्थान पर, जहाँ पर कंस होकर खड़े होकर अपनी प्रजा के लिए किस प्रकार से उसके लिए रणनीति तैयार करता, या फिर श्री कृष्ण जी के भाइयों को मारने की जो रीति रणनीति तैयार करता, वो इसी स्थान से करता था। तो इस स्थान को हम आपको दिखाते हैं। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर गुफा जा रही है। ये जो आप बीच में पत्थर देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, यही गुफा का रास्ता है। इसी गुफा के, इसी पत्थरों के नीचे वो गुफा बनी हुई है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास जाती है और जेल में पहुंचती है। तो अब हम आपको और यहाँ के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये देखें, ये आप स्थान देख रहे हैं ना, ये सैनिकों के खड़े होने का स्थान नहीं है। यहाँ पर सैनिक नहीं खड़े होते हैं, यहाँ पर कंस खड़ा होता था। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये उसकी रानियों का घर और उनकी दासियों का जो महल है वो है। और बगल में ही ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये कचहरी है। यहीं पर नीचे खड़े हो जाते थे सभी नागरिक और कंस की प्रजा। उस प्रजा पर किस तरीके से क्या क्या करना है, वो कंस यहीं पर खड़े होकर अपना अनाउंस करता। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, आपने कितनी अद्भुतता और कितनी पुरानी प्राचीनता को हमने आपको एक एक जानकारी दी है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप इस जानकारी को अपने पास तक मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी यहाँ की अद्भुतता पता चल सके। हमने कंस किले का एक पहले और वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें हमने कंस कचहरी को, कंस की रानियों का महल और कंस के मामा का घर आपको नहीं दिखाया था। आज हमने आपको दोबारा से आके यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी है। तो आपने ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को आगे भी इसी प्रकार से देखते रहें और दूसरे लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम आपको मिलेंगे किसी और ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान पर, जो यहाँ पर हमारे ब्रज क्षेत्र में छुपे हुए हैं, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए रास्ता जा रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।